महादेव की कृपा से इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना चाहिए और उसका क्या क्या फल मिलता है। इस पूजा में आप देख पाएंगे 20 तरह के अभिषेक जो महादेव के ऊपर किए गए थे। कर्ण का किया हुआ पाप और पुण्य मन का फल देता है। तो इस दिन आप जो भी पुण्य करेंगे, एक कर्ण जितना भी किया होगा तो उसका फल एक मन जितना मिलता है। और इस दिन किया हुआ एक पाप भी एक मन जितना भुगतना पड़ेगा। शिव पुराण में लिखा है कि पीपल का पेड़, वट वृक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पेड़ और बिल्ली पत्र के पेड़ के नीचे पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से हजारों गुना फल मिलता है, जिसका दर्शन आप इस वीडियो में कर पा रहे हैं। ये है पार्थेश्वर शिवलिंग। इसे मिट्टी से बनाया जाता है। पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूरा विधि विधान से पूजा करके फिर उसे नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। सिर्फ पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा के ऊपर ही मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो बाणासुर राक्षस का नाम आपने सुना होगा। वो रोज पार्थेश्वर शिवलिंग बना के, हजारों शिवलिंग बना के उसकी पूजा करता था और फिर नर्मदा जी में विसर्जन कर दिया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा जी का एक एक कंकर एक एक शंकर है और उस शिवलिंग की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती जो नर्मदा जी में से निकलते हैं। इसी का फल स्वरूप उसने महादेव से वरदान पाया था कि कभी भी अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान उसकी रक्षा के लिए आएंगे। और इसी वजह से जब बाणासुर की बेटी भगवान कृष्ण के पोते से प्रेम करती थी तो बाणासुर और कृष्ण भगवान के बीच में युद्ध हुआ और कृष्ण भगवान के आने की वजह से बाणासुर ने महादेव का आवाहन किया और महादेव और भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ। तो इस पार्थेश्वर पूजा से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने भक्त की वजह से वो भगवान कृष्ण से भी युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होता, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होता। यानी इस दिन किया हुआ पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा आपके साथ में रहता है। शिव भक्तों के लिए इतनी बड़ी तिथि है कि ये उनको महादेव के और करीब ले जाता है। पैसे की हाय हाय करने वाले लोग इस दिन सोना खरीदते हैं और फलस्वरूप उन्हें जीवन भर सोना मिलता रहता है। और महादेव के भक्त इस दिन महादेव की भक्ति करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और जीवन भर और जीवन के बाद भी उन्हें महादेव की कृपा मिलती रहती है। इसे सिद्ध तिथि माना गया है। इस दिन किया हुआ मंत्र सिद्ध हो जाता है, जैसे कि ग्रहण के दिन किया हुआ मंत्र सिद्ध हो जाता है। दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, ग्रहण, वसंत पंचमी, काली चौदस, जन्माष्टमी और अक्षय तृतीया को किए हुए जप, तप, दान कई 100 गुना फल देते हैं। अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना चाहिए आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये तो समझ लें कि इसे अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है, क्यों ये तिथि इतनी बड़ी है कि इस दिन किया हुआ पुण्य जो है वो क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया को अक्षय तीज भी कहा जाता है। गुजरात में इसे अखा तीज भी कहा जाता है। वैशाख मास सुद में जो तीसरी तिथि यानी तीज आती है उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही लक्ष्मी जी में से बिल्व पत्र का पेड़ उत्पन्न हुआ था, इसीलिए
बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे पूजा करने का विशेष महत्व है। जो आप देख रहे हैं कि बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे ही पूजा हो रही है। पेड़ के नीचे पूजा ना भी कर पाए तो कम से कम बिल्वपत्र पेड़ की पूजा ज़रूर करिएगा और उसकी मिट्टी मस्तक पर ज़रूर लगाइएगा। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था धरती पर, यानी जिसे आज कलयुग में परशुराम जयंती कहा जाता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 10 महाअवतारों में से चौथे अवतार हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण का भी अवतार हुआ था। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार है नर नारायण का। नारायण यानी भगवान विष्णु और नर यानी जिसे आप अर्जुन के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्जुन ने कर्ण को 1000 जन्म के बाद मारा था, क्योंकि कर्ण को पिछले जन्म में वरदान था कि उसे जो मारेगा वो मर जाएगा और 1000 बार मारने के बाद वो मरेगा। तो भगवान नारायण बद्रीनाथ के पास में तपस्या करते थे और नर जाके उन्हें मारते थे। नर मर जाते और फिर नारायण उन्हें जिंदा करते और ऐसा 1000 बार हुआ। लेकिन 1000वीं बार था कर्ण और अर्जुन का अवतार। जहाँ पर नारायण तपस्या करते थे बद्रीनाथ के पास में, उसे कहते हैं नीलकंठ कैलाश। कमेंट करेंगे तो नीलकंठ कैलाश का वीडियो भी आपको भेज दूंगा। अक्षय तृतीया के ही दिन भगवान विष्णु का एक और अवतार यानी हयग्रीव अवतार, उनका भी अवतरण अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। तो आप सोचिए कि भगवान विष्णु हर बार अक्षय तृतीया ही क्यों चुनते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही गिरिराज पर्वत के ऊपर श्री जी बाबा का मंदिर बनाया गया, उसे सिद्ध किया गया और सेवा क्रम शुरू किया गया। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक मुट्ठी तांदुल के बदले में सुदामा को अखूट वैभव दे दिया था। तो हो सके तो इस दिन अक्षत यानी कि चावल का दान जरूर करें। द्वारका दर्शन करने जाते हैं तो सुदामापुरी के दर्शन के बिना द्वारका की यात्रा अधूरी मानी जाती है और वहाँ पर भी लोग एक मुट्ठी चावल दान करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पितृ तर्पण का बहुत महत्व है, उन्हें भी अक्षय पुण्य मिलता है। इस तिथि को घर में शाम के समय हवन करने का बहुत महत्व है। जप तप महादेव का अभिषेक करने का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण का विष्णु भगवान का अभिषेक करने का बहुत महत्व है, क्योंकि विष्णु भगवान के ही 3 अवतार इसी दिन प्रकट हुए थे। यानी कुछ भी आप करो, जप तप हवन पूजा, सबका फल कई 100 गुना मिलेगा। कई लोगों का मानना है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा जी इस धरती पर आई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास जी ने गणेश जी की मदद से महाभारत लिखी थी। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग शुरू हुआ था। इसीलिए इस पूजा का फल सतयुग और त्रेता युग जितना मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन ही सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया था पांडवों को वनवास जाने के समय पर, जिससे कि उन्हें भोजन की कभी कमी नहीं होती थी। और इस दिन महादेव की तपस्या करने वाले को जीवन भर कभी पैसे की और भोजन की कमी नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन ही लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को अखूट संपत्ति दी थी और उन्हें स्वर्गलोक के देवताओं का खजांची बनाया था। तो इस दिन पूजा से लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है, क्योंकि इसी दिन लक्ष्मी जी में से बिल्वपत्र भी उत्पन्न हुआ था और इसी दिन कुबेर जी को उन्होंने अक्षय अखूट संपत्ति दी थी। वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन किसने नहीं किए होंगे, लेकिन साल में सिर्फ एक ही दिन उनके चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं, वो भी अक्षय तृतीया के दिन।
अक्षय तृतीया का उल्लेख विष्णु पुराण में दिया गया है, नारद पुराण में दिया गया है, भविष्य पुराण में किया गया है, 33 उपनिषदों में किया गया है और भी कई ग्रंथों में किया गया है। लेकिन कुछ लोग तो पूरा वीडियो तक नहीं देख पाएंगे और ना ही कमेंट बॉक्स में जय महादेव जय माँ लक्ष्मी लिख पाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन ही लक्ष्मी जी माता यशोदा के कोठार में विराजमान हुए थे। वो अक्षय तृतीया का ही दिन था जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होने से उनकी रक्षा की थी। इस दिन पूजा करने वाले की भगवान विष्णु हर तरफ से रक्षा करते हैं। तो मेरी तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनको भी जो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिख सकते। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे महातीर्थों के 4 धाम तीर्थों के पट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही अन्नपूर्णा माता का भी प्रकट्य हुआ था, यानी जो अन्न का भंडार भरे रहती हैं, महादेव खुद जिनसे अन्न मांगते हैं। आपने मूर्ति देखी होगी। इस दिन महादेव की पूजा करने से कभी घर में अन्न के भंडार खत्म नहीं होते। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी दिन यही है प्रकट्य होने का। और अक्षय तृतीया के दिन ही जगन्नाथपुरी में भगवान का रथ का निर्माण कार्य शुरू होता है। इसीलिए इसे ईश्वरीय तिथि कही गई है और अक्षय तिथि कही गई है, क्योंकि ईश्वरीय तिथि इसलिए है क्योंकि इस तिथि पे जितने भगवान प्रकट हुए उतने और किसी तिथि पर नहीं हुए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप इस तरह की पूजा ना कर पाएँ तो अक्षय तृतीया के दिन कम से कम क्या करें। तो 4 तरह के अभिषेक जरूर करिएगा। जल के अंदर काले तिल डालकर महादेव का अभिषेक, गन्ने के रस से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए महादेव का अभिषेक, सीजन के फल से महादेव का अभिषेक, जैसे भी आपने देखा था आमरस से अभिषेक किया गया था, और बेलपत्र या उसका फल बेल के रस से अभिषेक महादेव का जरूर करिएगा। तो सूर्योदय होने से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान कर सके तो ठीक है, नहीं तो घर में ही गंगा जल में काला तिल डालकर जरूर स्नान करें। फिर सूर्य देव को जल में काला तिल, गुड़, लाल चंदन डालकर उन्हें अर्घ दें, जिससे आंखें और चर्म रोग ठीक होता है। माता तुलसी के पौधे में जल दें, बिल्व पत्र के पेड़ में जल दें। जितने भी मूर्तियां घर पे हों सबका स्नान करवाएं। दीपदान का बहुत महत्व है, तो हर जगह दीपदान करें। मंदिर में, चौखट पर, पानी के घड़े के पास, मंदिर जाकर, पीपल के पेड़ के नीचे, बिल्व पत्र पेड़ के नीचे, तुलसी में। ब्राह्मण को दान दें, गरीब और जरूरतमंदों को दान दें, गौ दान करें, रक्त दान करें, गाय दान करें, क्योंकि सबका पुण्य अक्षय है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं, महादेव को बिल्ली पत्र।